ये एक ऐसा स्नाइपर है जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता, लेकिन इस बार वह सिर्फ 4 गोलियां ही नहीं लाया था। जो आदमी कभी हवा की दिशा तक नहीं देखता था, उसने इस बार बालकनी में एक छोटा सा पवन चक्र लगा दिया ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। इसलिए राष्ट्रपति के आने से पहले उसने एक गोली चलाकर देखी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गोली पूरे 50 सेंटीमीटर भटक गई। एक स्नाइपर के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। वह तुरंत निशाना ठीक करता है और दूसरी गोली चलाता है। इस बार निशाना बिल्कुल सही लगता है, लेकिन राष्ट्रपति पर हमला सफल होने की संभावना बहुत ही कम होती है। काम पूरा होने के बाद भी वह तुरंत वहां से नहीं भागता। वह जानबूझकर सामने खड़े सुरक्षा कर्मियों को अपनी जगह दिखा देता है, फिर आराम से बंदूक खोलकर उसे बैग में रखता है। कमरे के अंदर बिस्तर के नीचे एक बम रखता है और बाहर निकलते समय आग का अलार्म 10 बजे बजा देता है ताकि पुलिस को जगह का पता चल जाए। इसके बाद वह पहले से तैयार गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। एक पार्किंग में पहुंचकर वह सामान निकालता है और दूसरी गाड़ी में रख देता है, फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। जब पुलिस उस इमारत में पहुंचती है तब तक सारे सबूत नष्ट हो चुके होते हैं और गाड़ी भी ऐसी हालत में होती है कि उसे हिलाया नहीं जा सकता। यही एक बड़े स्नाइपर का तरीका होता है। राष्ट्रपति पर हमला करने के बाद भागना आसान नहीं होता, इसलिए वह खुद को छिपाने के लिए शतरंज खरीदने का फैसला करता है। इससे पुलिस का शक कम हो जाता है। वह इस देश में एक संग्रह करने वाले के रूप में आया था, इसलिए खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं लगता। हालांकि रास्ते में पुलिस सख्त जांच कर रही होती है, लेकिन पूछताछ के समय वह बड़े आराम से कहता है कि वह प्रदर्शनी देखने आया था। पहचान जांचने के बाद पुलिस उससे आगे वाली सीट पर रखा डिब्बा दिखाने को कहती है। पुलिस को क्या पता उसी डिब्बे में महंगी शतरंज की गोटियां थी। उसे दुबला पतला देखकर पुलिस को लगता है कि यह आदमी तो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता और वे उसे जाने देते हैं। कुछ समय बाद वह एक दूसरे देश पहुंचता है। वहां एक कंप्यूटर दुकान में जाकर वह अपनी खास याददाश्त वाली छड़ी कंप्यूटर में लगाता है। वह मालिक से पैसे के बारे में पूछना चाहता था, तभी अचानक एक नया संदेश आता है। वह उसे खोलता है तो सामने वाला एक बहुत बड़े आदमी को मारने की बात करता है और शुरुआत में ही बहुत बड़ी रकम की बात करता है। शर्त यह होती है कि आमने सामने मिलना पड़ेगा। वह आमतौर पर कभी मिलने नहीं जाता, लेकिन इतनी बड़ी रकम सुनकर वह सोच में पड़ जाता है। वह कहता है कि पहले कुछ पैसे दिए जाएं, बाकी रकम चाहे काम हो या ना हो फिर भी देनी होगी। सामने वाला मान जाता है और जगह बताता है। वह पहले जाकर उस जगह को देखता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि सामने वाला अकेला है, तभी वह उससे मिलता है। जिस आदमी का नाम सुनता है वह रकम और बढ़ा देता है, क्योंकि वह आदमी बहुत अमीर होता है और उसकी सुरक्षा भी बहुत सख्त होती है। औरत कहती है कि वह सोचकर बताएगी और वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसके बाद वह अपने घर पहुंचता है। घर में उसकी पत्नी बच्चों के खिलौने समेट रही होती है। उसे देखकर उसके चेहरे पर सख्तपन की जगह मासूम सी मुस्कान आ जाती है। पत्नी सोचती है कि वह काम से जल्दी लौट आया है और खुशी से उसे गले लगा लेती है। उसे पता नहीं होता कि जिसके साथ वह रह रही है वह असल में कितना खतरनाक स्नाइपर है। पत्नी जैसे ही खाना बनाने जाती है वह दरवाजा बंद कर लेता है। नीचे बनी तिजोरी खोलकर अपने हथियार उसमें रख देता है। फिर वह कंप्यूटर खोलकर पैसे के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन सामने वाला उसे गाली भरा संदेश भेज देता है। स्क्रीन पर वह शब्द देखकर वह हल्की सी मुस्कान देता है।